नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और यह हमारा है विशेष कार्यक्रम चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और बिहार के कानून व्यवस्था की। बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है या फिर बिहार में जंगल राज आ गया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कहने से सरकार नाराज होगी और सरकार से लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत हमें नहीं लगती है, क्योंकि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाने का कर्तव्य जनता की भी है। और अगर जनता ऐसा नहीं करती है तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम यह वीडियो बनाने के लिए आए हैं, दो मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पहला मुद्दा है, मंगलवार की रात 10 बजे पटना के अगम कुआं में शीतला माता मंदिर के पास रोड पर ही एक स्कूटी सवार दो लोगों को सर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पटना शहर में, राजधानी में, जहां की हर रोड में आपको एक पुलिस गश्ती दल नज़र आ जाएगा, वहां जब अपराधी इतने बेखौफ हैं और इस तरह के डबल मर्डर को अंजाम दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और हद तो तब हो गई जब आज सिवान में पुलिस गश्ती दल पर ही गोलीबारी कर दी गई, जिसमें एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई। मरने वाले का नाम वाल्मीकि यादव बताया जा रहा है। अब तो कल हाजीपुर की घटना आपको याद ही होगी, परसों की, जहां एक एएसआई को चलते हुए गाड़ी पर से फेंक दिया गया, एसडीपीओ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इन सब बातों से लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था किस स्तर पर पहुंच गई है और इसको क्या नाम दे, यह तो आप तय करें, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। हम अब आ जाते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता बनाने में मशगूल दिख रहे हैं। दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब के केजरीवाल से भी मुलाकात किए हैं, पंजाब में भी लगता है गए हैं, नहीं गए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात किए हैं, सीताराम येचुरी से मुलाकात किए हैं, कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी एकता बनाने का कवायद तो बहुत पहले से बीजेपी के खिलाफ चल ही रहा है। 2014 में से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह काम नहीं की थी, लेकिन जब 2019 से पहले 2018-19 में जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की, तो आप देख लीजिए कि आज कांग्रेस का क्या हश्र है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह से अंतर विस्फोट चल रहा है और रोज रोज उसके नए नेता पार्टी छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद की बात तो आप सुने ही हैं, किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर किस तरह से मुखर हुए हैं और उनके बारे में क्या क्या बोले हैं, आप सब लोग यह जान रहे हैं। 2019 में चंद्रबाबू नायडू और शरद यादव, ये लोग एनडीए के खिलाफ में, एनडीए कहिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जिस तरह से आंदोलन किया और विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की, उसका अंजाम आप देख लिए। चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल है। चंद्रबाबू नायडू आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज उनकी पार्टी कहीं भी नहीं है। ऐसा लगता है कि 2024 के बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी रहेगी, इस पर ही शंका है। 2019 में जब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे और विपक्षी गठबंधन बना रहे थे, उस समय तो उन्होंने कई लोगों को केंद्र में विभाग भी आवंटित कर दिया था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने उन पर काफ़ी एक तरह से कहें कि रहम दिखाते हुए उस समय भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू को कि अगर आप अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते भाजपा का विरोध करते हैं तो ठीक है, हम आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू फिर भी नहीं माने और एक एक कर सारे चुनाव हारते गए। चंद्रबाबू नायडू तो खुद अपना चुनाव हार गए और आज उनकी पार्टी संकट की लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगी और एक हवा बनाने का प्रयास की कि नरेंद्र मोदी का विरोध कोई कर सकता है तो इंडिया में एक ही नेता है और वह है ममता बनर्जी। लेकिन जब ममता बनर्जी का आज हाल देख लीजिए कि वही ममता बनर्जी आज कह रही है कि आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं, अब वह आरएसएस का तारीफ करने लगी है। तो यह कोई संयोग है, कोई ईश्वरीय चमत्कार है, या फिर नरेंद्र मोदी का कोई प्रताप है, पुण्य है, या फिर उनका कोई करिश्मा, यह तो देखने की बात है। अब इस तरह की परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कहाँ बैठते हैं। वो नीतीश कुमार जो कि कभी अपने राज्य का एक मुख्यमंत्री भी अपने बदौलत नहीं बन सके हैं, वह केंद्र के विरोध की राजनीति क्या करेंगे। पहले तो इनको अपने दम पर अकेले मुख्यमंत्री बनकर बिहार की सत्ता को आप संभालने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन जब जो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री अपने दम पर अकेले चुनाव लड़कर नहीं बन सकता है, वह केंद्र में प्रधानमंत्री बने, यह तो इसको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना भी नहीं कहेंगे। यह तो क्या है, इसका नाम आप ही दीजिए कि यह क्या है।
खैर, नीतीश कुमार जी मेढक के समूह को एक तराजू पर तौलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। चंद्रबाबू नायडू और आपको कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए, शरद पवार का हाल देख लीजिए। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता फेल हो गए तो फिर नीतीश कुमार का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है देश की राजनीति में। तो अब आ जाइए कि अब बिहार की सत्ता और बिहार की राजनीति तो आप समझ ही लिए हैं, देख ही रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी अपना राय कमेंट में दें। धन्यवाद।